देखिए, डॉक्टर शाहिद प्रोफेसर हैं, वो भी जमात के ही आदमी हैं, तो उनको भी उसी कैटेगरी में रखना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग जमाती वहाँ पकड़े गए हैं वो विदेशी हैं। उनको वीज़ा कहाँ कहाँ का मिला है? उत्तर प्रदेश का मिला है कि पूरे हिंदुस्तान का मिल गया है? और कैसे वहाँ पहुँचे ये जमाती? ये तो पक्का है कि जमातियों का अलावा किसी भी मुसलमान, किसी और मुसलमानों का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ जमातियों का ही नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ मरकज में इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि जाके मस्जिद में सो, जाके मस्जिद में खाओ, जबकि ऐसा धर्म हमारा इस्लाम नहीं कहता है कि मस्जिद में आप जाके बेवजह सोइए या जाके मर जाइए वहाँ पर। अगर मस्जिद में सोना है तो वो उसमें अलाउ नहीं है कि आप मस्जिद में सोइए। आपको इस तरह की हरकतें जो करते हैं ये जाहिल गंवार लोगों को पकड़ के करते हैं, और इस पे एक आदमी ऐसा होता है जो इसको कंट्रोल करता है। वो डॉक्टर साहिद जैसा आदमी है, मौलाना साद जैसा आदमी है। ये इन लोगों की ट्रेनिंग यही है। भाई देखिए किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने समाज को देखिए, आज लखनऊ में सदर इलाके में आप कितने 100 आदमी क्वारंटाइन निकल आए, क्योंकि 16 जमाती सहारनपुर से आए थे और उसमें 12 आदमी जमाती के निकले। 12 जमाती का नाम पॉजिटिव पाए गए, और जितने लोग थे सब पूरा मोहल्ला सील हो गया। कौन लोग परेशान हो रहा है? आप बड़ी बात कह रहे हैं, परेशान हो रहा है, हिंदू भी परेशान हो रहा है। डॉक्टर ये लोग क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? आपने बड़ी बात की तरफ इशारा किया हुआ है कि इन जाहिल जमातियों को हाँकने वाले ये कुछ बुद्धिमान लोग हैं। तो ये फिर ये बुद्धिमानी ये किस काम ला रहे हैं? और ये अगर बुद्धिमान हैं और हैं बुद्धिमान, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, तो फिर ये अगर कर रहे हैं तो जानबूझकर कर रहे हैं। विदेशी को छिपा रहे हैं, कोरोना को फैला रहे हैं, सरकार से जानकारी छिपा रहे हैं। बिल्कुल। मौलाना साजिद रशीदी साहब, देखिए कितना बदनाम करेंगे ये मुसलमान को, इस्लाम को, देश को, इंसान को कितना रुस्वा करेंगे, कितना बीमारी का साथ देंगे, और कौन कौन। और प्रोफेसर साहब को क्या आप कैसे समझाएंगे हमें प्रोफेसर की इस करतूत को? देखिए, ऐसा है, जब आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ जाता है तो फिर इंसान को किसी की अच्छाई नजर नहीं आती, उसमें बुराई नजर आती है। जमात का काम आज से नहीं 90 सालों से चल रहा है, और हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज तक उन पर कोई उंगली नहीं उठाई कि ये आदमी समाजद्रोह या देशद्रोह का कोई ऐसा काम करते हैं। ये बीमारी आई, बीमारी कोई हिंदू मुसलमान देखकर तो नहीं आ रही है कि मुसलमान को लगना है या हिंदू को लगना है। ये तो हिंदू और मुसलमान वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मुसलमान की नफरत का चश्मा, ये जमात की नफरत का चश्मा पहन लिया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, गांव देहात की मिसाल है कि कव्वे के बोलने से ढोर नहीं मरा करते। कुछ कव्वे बोल रहे हैं, बोलते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30% जमाती लोग हैं जो इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। 70% कौन लोग हैं? आप जैसे लोग, टीवी वाले, जिनको सिर्फ अपनी टीआरपी लेनी है। उन 70% लोगों का कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि जमात को बदनाम करना है, जमात के लोगों को बुरा भला कहना है, मौलाना साद को बुरा भला कहना है, और हम जैसे लोगों को जो जमात का दिफा कर रहे हैं उनको बुरा भला कहना है। अब मैं रोकूं आपको, है ये एमएच खान साहब, आपने अगर हमें कोस लिया हो ये एमएच, तो अब मैं आपसे नहीं, मैंने सवाल कर सकता हूं? बात बोल रहा हूं। हाँ, या और कोसना है तो पहले हमें कोस लीजिए। और रशीदी साहब, नहीं, कीजिए सवाल कीजिए। आपने एक अल्फाज नहीं कहा प्रोफेसर शाहिद के बारे में, जो मेरा सवाल था। नेहा जी, मैं आ रहा हूं। एक अल्फाज आपने नहीं कहा, आप कोसने में लगे हुए। कौन नफरत फैला रहा है, कौन, किसका चश्मा कौन किस रंग का है, ये आप खुद बता रहे हैं अपने बारे में। देखिए, मैंने पूछा प्रोफेसर शाहिद को कैसे मैं समझूं, किस तौर पर समझूं कि वो क्या काम कर रहे थे? पढ़े लिखे इंसान, प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी होल्डर, क्या कर रहे थे? समझाइए हमें। मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर शाहिद नहीं, करोड़ों लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर 125 मुल्कों में इस जमात की लाइन से मौलाना साद और मौलाना इब्राहिम वगैरह जो जमात के अकाबिरीन हैं, मरकज के अकाबिरीन हैं, उनकी बात को मानकर मस्जिदों में सोते भी हैं, मस्जिदों में नमाज लोगों को सिखाते भी हैं,
और मस्जिदों में बिस्तर लेकर अपने कंधों पर जाते भी हैं और ये काम कर रहे हैं पिछले 90 सालों से। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं किस तरह नफरत का चश्मा है। यहाँ गंगो में, सहारनपुर में एक जगह है गंगो, 120 जमाती क्वारंटाइन किए हुए हैं, 14 दिन का पीरियड पूरा हो गया है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। कल 4 बच्चों को एक गांव से देवबंद के नाम पर, चूंकि वो देवबंद में पढ़ते थे, एक महीना पहले देवबंद से आ गए। नहीं कहें प्रोफेसर शाहिद के बारे में, आप बहुत सारी कहानियां बता रहे हैं हमें। समय मेरा यार मेरी सुन लीजिए ना, समय बहुत कम होता है, मेरे पास 30 मिनट का समय होता है। सुनिए राशिद आप साहब, मुझे 1 मिनट का टाइम और दीजिए, 1 मिनट का टाइम और दीजिए। माफ कीजिए, चार देवबंद, सुनिए, 4 देवबंद बच्चे पढ़ने वाले आप शाहिद के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं मुझे, जब मैं दोबारा आऊंगा आप सोच लीजिए कि कैसे डिफेंड करेंगे उसको आज मौलाना साजिद रशीदी। और हम पर जो तोहमत लगा रहे हैं वो कहीं आप पर तो तोहमत नहीं है। नेहा शाली दुआ, नाउ योर टर्न, प्लीज कम इन।